चैप्टर का नाम क्या है अपना? यूनियन, है ना। यूनियन क्या होता है? सेम लाइक स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर था सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है यूनियन और स्ट्रक्चर में, वो अपन समझते हैं ना। तो देखिए यूनियन क्या है? यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। पहली चीज तो ये की है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इनबिल्ट नहीं होता है, हमको बनाना पड़ता है। जैसे अपन ने क्या देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, वैसे ही क्या होता है, यूनियन भी होता है। स्ट्रक्चर क्या होता था, अपने को बनाना पड़ता था, वैसे यूनियन भी क्या करना पड़ेगा अपने को, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूनियन की डेफिनेशन पढ़ लेते पहले। यूनियन क्या होता है? यूजर द्वारा बनाया हुआ डेटा टाइप होता है। दूसरा, विच इज यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। अलग अलग टाइप के डेटा को वो एक यूनिट में स्टोर करता है। अलग अलग टाइप के मतलब कैसे हैं? जैसे इंटीजर डेटा भी है, डेसिमल डेटा भी है, कैरेक्टर भी है, स्ट्रिंग भी है। तो आपको सबके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं कि नहीं, कि इंटीजर वैल्यू चाहिए तो इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे, डेसिमल चाहिए तो फ्लॉट वाला बनाएंगे, कैरेक्टर चाहिए तो कैर वाला बनाएंगे डेटा टाइप वाला, स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग के लिए अलग बनाएंगे अपन। तो कहने का मतलब ये कि हर एक के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। पर बोलो कि नहीं, इन सबको एक जगह स्टोर करना है, तो वो काम केवल दो ही कर सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चर और दूसरा यूनियन, ठीक है। तो उसको क्रिएट कैसे करेंगे? देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि दिस मच सिमिलर टू स्ट्रक्चर हैविंग फॉलोइंग डिफरेंसेस। कुछ सिमिलैरिटी है यूनियन और स्ट्रक्चर में, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंस भी वो अपन समझ लेते कौन कौन से, है ना। देखिए, फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर वी यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड। जब स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं अपन ने? लास्ट टाइम पढ़ा था, स्ट्रक्ट लगाया था ना, इस तरीके से स्ट्रक्ट, है ना। लेकिन वाइल फॉर यूनियन वी यूज यूनियन कीवर्ड। जब यूनियन बनाया जाएगा तो इसी स्ट्रक्ट की जगह क्या चेंज कर देंगे अपन? यूनियन कर देंगे। क्या कर देंगे? यूनियन कर देंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इन स्ट्रक्चर मेमोरी क्रिएट फॉर ऑल मेंबर्स। कि स्ट्रक्चर में जो मेमोरी बनती है वो हर एक मेंबर के लिए बनती है। हर एक मेंबर मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने अपने को वेरिएबल दिख रहे हैं? तीन। एक कोड, एक नेम और एक क्या? सैलरी, है ना। तो कोड इंटीजर में है, नेम किस में आ रहा है अपना? कैरेक्टर में, और सैलरी किस में आ रही है? फ्लॉट में आ रही है। मतलब तीन वेरिएबल है। तो आपको मैंने बताया था साइज ऑफ ऑपरेटर शुरू में जब पढ़ा था अपन ने, तो देखा था कि जो इंटीजर है वो कितने 4 बाइट्स लेता है। कितने बाइट? 4 बाइट। एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। हर एक कैरेक्टर कितने लेता है? एक। तो 50 कैरेक्टर कितने ले लेंगे? 50 बाइट। तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 54। और आपका जो फ्लॉट है वो भी 4 बाइट लेता है, तो कितना हो गया टोटल? 58, है ना। अगर आप इसका साइज प्रिंट कराए पूरे स्ट्रक्चर का तो कितना आएगा? 50 आएगा, है ना। मैं एक बार ट्राई करता हूँ। 15 अप्रोक्स एक्चुअली वो, जैसे अगर कन्वर्जन बाइट में जब कन्वर्जन करेंगे तो वो 15 उसको 60 बताएगा नियरेस्ट, मतलब 50 कितना, 52 बताएगा अप्रोक्स, 52 के अप्रोक्स, है ना। देखना अपन एक बार ट्राई करते हैं, पहले चेक करें अपन। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टॉपिक का नाम यूनियन। अब एक हेडर फाइल लिख देते हैं अपन, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर मेन से पहले अपन स्ट्रक्चर बनाते थे, तो वो स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करेंगे अपन। कौन सा? स्ट्रक्ट। फिर अपने स्ट्रक्चर का क्या लिखेंगे? नाम। तो मैं एम्प्लॉय दे दूँ। अब मैं इसके अंदर कितनी चीजें लूंगा? एक कोड लूंगा, फिर क्या लूंगा? इंटीजर टाइप का कोड, और उसका नेम ले लेंगे तो वो कैरेक्टर में आएगा ना। नेम का साइज अपन कर देते हैं 50, और फिर फ्लॉट में क्या ले लेंगे उसकी अपन? सैलरी ले लेंगे, है ना। इतना क्लियर है? अब एक वेरिएबल बनाते हैं अपन। तो मैं यहाँ पर गया। अब वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का बनेगा अभी पढ़ा ना हमने, कि स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही डेटा टाइप होते हैं। तो अपना डेटा टाइप कौन सा हो गया? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो अपन इस स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्या? ए। एक वेरिएबल बना लिया मैंने, क्या? ए। तो जैसे अपन नॉर्मली अभी तक कैसे लिखते थे? इंट ए लिखते थे ना। तो इंट में केवल इंटीजर वैल्यू जाती थी, फ्लॉट में केवल डेसिमल वैल्यू जाती थी, पता है ना अपने को। लेकिन इस ए के अंदर, केवल इस ए में, ये तीन वैल्यू अपन एंटर करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूजर द्वारा बनाया है ना। यूजर द्वारा बनाया ना, यूजर को जरूरत थी, उसने वो उसको डिफाइन कर दिया कि हम इस एम्प्लॉय के अंदर जो भी वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर ही तीन चीजें रख सकते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर मैं काम करूंगा, ये बनेगा कैसे मेमोरी में, पहले उसको समझ लें अपन। उसको समझने के लिए एक पेंटिंग ओपन कर लेते हैं अपन, है ना। तो एक डायग्राम बना ली पहले, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। एक में आपका कोड, दूसरे में नेम, और क्या था? सैलरी, है ना। तो कितने होंगे? तीन होंगे ना इसके अंदर। ठीक है।
तो यहाँ पर एक वेरिएबल का क्या बनाया अपन ने, ए बनाया ना, तो इस ए के अंदर ही तीन चीजें आएंगी। अब समझ गए ना कैसे जाएगी, हमने क्योंकि डेटा टाइप बनाया ना अलग से, कौन सा, स्ट्रक्चर, जिसका नाम है ईएमपी। तो हमने ईएमपी का एक वेरिएबल बनाया ए, तो ये रहा आपका कहाँ गया ए, और इस ए में तीन टाइप की वैल्यू जा सकती है। जैसे अपन जब नॉर्मल लिखते हैं ना, ऐसे इंट ए लिखते हैं, नॉर्मली क्या लिखते हैं अगर अपन इंट ए लिखते हैं, तो एक ए वेरिएबल बनता है ना, ओनली इसमें जो भी आप डालते हो वैल्यू वो जाती है केवल। आ रहा समझ में, केवल एक ही इंटीजर आ पाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं जा पाएगा। पर इस ए में कितनी वैल्यू जा सकती है, तीन, है ना, अपन ने डिफाइन कर दिया, जो पहले ही अपन ने डिफाइन कर दिया ना यहाँ पर ऊपर। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब मुझे तो केवल कुछ नहीं, साइज पता करना है। क्या पता करना है, साइज। किसका साइज पता करना है, इस ए का। तो ए में कितने टाइप का डेटा जाएगा, तीन टाइप का। तो अपन एक काम करते हैं ना, इसको प्रिंट करवाएं, साइज डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं। साइज ऑफ किसका, ए इज परसेंटेज डी बाइट, बाइट में आता आंसर, पता है ना, साइज ऑफ पढ़ा था जब। और साइज ऑफ एक ऑपरेटर पढ़ा था, साइज ऑफ नाम से, है ना, ये ऑपरेटर होता है। इसके अंदर अपन सीधे जिसकी भी साइज पता करना उसको पास कर देते हैं। तो इसका साइज आएगा 50 बताया था ना मैंने, तो 52, 60, अरे 50 नहीं, कितना हो गया वो, 58 था ना, हाँ तो 58 तो 60 की नियरेस्ट जाएगा ना वो, क्योंकि इसमें कितने लिए इसने बताओ, इंटीजर कितने बाइट लेगा आपके, बताया था मैंने अभी, क्या बोला था, 4 बाइट ना, कैलकुलेट कर लो आप। ये देखो यहाँ पर जाते हैं अपन, 4 बाइट, इसके 4 हो गए, इसके कितने हो गए बाइट, इसके 50 कैरेक्टर थे ना, तो 50 तो इसी के हो गए, और फिर इसके भी 4 हो गए, तो कितना हो गया टोटल मिला के 58। अभी 60 क्यों दिखा रहा आपने को, देखो आप कभी मोबाइल जैसा अपन लेते हैं तो वो कितने जीबी का आता है, कितने का आता है, 128 और 64, 32, आजकल आते हैं क्या 32 के, और है यार 16 का, तुम क्या करो, 512, समझ गए, है ना। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अब बताओ, सभी के पास मोबाइल है, स्टोरेज कितनी है सबकी, 128, चलो मोस्टली लोगों के पास 128 है, ठीक है। तो 128 बताओ वो क्या एकदम 128 रहती है, कितनी रहती, ज्यादा रहती, कम रहती, अब वो बोल के तो लेकिन 128 देते ना अपने को कि 120, 122 आपने बोला कि सर 122 तक रहती है, तो वही है इसके अंदर भी कि बाइट में कब कन्वर्जन होता है ना, तो वो ऐसे ही होता है, कम ज़्यादा हो जाती है ना, क्लियर है इतना, उसमें भी कम होती है कि नहीं, इधर बढ़ रही है, सी है क्लियर है कि नहीं इतना। तो वैसे कन्वर्जन होता है तो ऑटोमेटिक उसको इंक्रीज करके देता है, इसलिए वो नियरेस्ट देता है उसके, बोलते हैं ना अपने 128 जीबी है, बट वो आती है कितनी है अपने पास, जैसे आपने बोला 122, 123 जो भी है वो हिसाब से, क्लियर है। वो भी है तो कितनी ही एग्जैक्टली अगर बात करें तो कितना बोलेंगे अपन उसको, 58, बट वो कैलकुलेट करेंगे तो कितना देगा वो अपने को, 60। तो मतलब इसमें ये तो समझ में आ गया ना कि इसमें हर एक एलिमेंट के लिए मेमोरी बन रही है, मतलब इंटीजर भी 4 बाइट इसको मिल रहा है, इसको 50 मिल रहा है, इसको 4 मिल रही है, ये चीज समझ में आ रही है अपन को, ठीक है। अगर देखो मैं अगर इंडिविजुअल करके बताऊं आपको, तो इंडिविजुअल तो आप देख सकते हो कोड का, पर कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पर सीधे इसको अब यूनियन से करता हूँ, किससे, ये तो स्ट्रक्चर से हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यूनियन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली कीवर्ड ही तो चेंज करना है, क्या करेंगे अपन यहाँ पर यूनियन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यूनियन, और यहाँ पर साइज ऑफ स्ट्रक्ट की जगह क्या कर देंगे बस अपन यूनियन। कोई डाउट इसमें, पर यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनियन में हर एक एलिमेंट के लिए मेमोरी नहीं बनती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इन स्ट्रक्चर मेमोरी क्रिएट फॉर ऑल मेंबर, स्ट्रक्चर में सारे मेंबर के लिए मेमोरी बनी, अपन देखा ना अभी, इंट के लिए बनी, फ्लोट के लिए बनी, कैर की बनी, बट इन यूनियन मेमोरी क्रिएट ओनली फॉर द लार्जेस्ट मेंबर, किसके लिए बनती, केवल लार्जेस्ट मेंबर, एंड दिस मेमोरी इज यूज्ड बाय रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, मतलब वो सब में यूज होती है मेमोरी। मतलब इसमें ऐसा है कि सबसे लार्जेस्ट कौन है बताओ, किसकी मेमोरी, 50 कैरेक्टर की है ना, तो इसमें बस 50 बाइट ही बनेगी, इन दो के लिए नहीं बनेगी, इन दो को हटा लो आप, तो कितना हो गए, अब वो कितना देगा, 52, 52 देगा ना अपने को, तो 50 मतलब आपको समझ में आ जाएगा, तो देखते हैं 52 आना चाहिए इसका, देखो आ रहा है, साइज कितना आ गया इसका 52 बाइट, मतलब इसमें केवल किसके लिए बन रही है, केवल इस कैरेक्टर के लिए। पर उसने बोला ना कि दिस मेमोरी इज यूज बाय ऑल द रेस्ट मेंबर्स, वो सब क्या करते हैं, यूज करते हैं जो मेंबर्स होंगे इसके अंदर, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अपन देखें
अब पहली बात तो मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि डेटा स्टोर करना है। अब बताइए इसके पास तो कोई मेमोरी है ही नहीं, जब मेमोरी नहीं रहेगी तो डेटा स्टोर होगा क्या, नहीं होगा, तो इसमें तो कोई डेटा स्टोर होगा ही नहीं फिर। लेकिन यूनियन क्या करता है कि वो मेमोरी शेयर करता है ना, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो इसको दे देगा, इसको अगले वाले को जरूरत पड़ेगी तो अगले वाले को देगा, अगले वाले को जरूरत पड़ेगी तो इसको दे देगा। इतना क्लियर है, देखिएगा कैसे। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर क्या करते हैं, इसी को लिख लेते हैं पहले कॉपी और फिर पेस्ट कर दिया मैंने। तो मैं यहाँ पर पहले यूजर से क्या मांग लेता हूँ, उसका नेम मांग लेना कि कोड मांगा, एंटर एम्प्लॉय कोड, ठीक है। पहले क्या मांग रहे हैं अपन, कोड स्कैन है, परसेंटेज डी लगेगा ना, कहाँ पे जाएगी वैल्यू बताओ, कहाँ पे जाएगी, अरे वेरिएबल ए है ना अपना, तो ए के कहाँ जाएगी, कोड में जाएगी ना। तो कैसे लिखेंगे, ए वेरिएबल है तो वेरिएबल का ना एड्रेस लगाना पड़ेगा ना, पहले एड्रेस ऑफ ए डॉट कोड, तो वो समझ जाएगा ए डॉट कोड मतलब ए वेरिएबल है जो उसकी कोड वाले सेक्शन में, समझ गए। तो वो कहाँ जाएगा, आपका नाम यहाँ जाएगा। पर पहली बात तो अगर आप नेम स्टोर करोगे पूरी मेमोरी तो किसके पास है, ये रही, किसके पास है 50 बाइट है ना, ये इसके पास है ना पूरी, तो इसके पास तो कुछ मेमोरी है ही नहीं, दिख रही ना। तो ये क्या करेगा, पहले तो इसको देगा मेमोरी, तो इसके पास चलेगा कितने 50 बाइट, आ रहा समझ में, पूरी शेयर कर देगा। अब ये जब इधर चलेगा तो यहाँ पे जो भी नाम है एंटर करोगे तो वह यहाँ आ जाएगा, कोड एंटर करना है, सॉरी नाम नहीं, कितना 101, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब फिर क्या यूजर से मांगेंगे अपन, उसका नेम, एंटर एम्प्लॉय नेम, ठीक है। फिर स्कैन है, परसेंटेज क्यों एस लगेगा ना, और वैल्यू एड्रेस ऑफ किस में जाएगी, ए डॉट नेम में, समझ गए मतलब यहाँ पर। अब देखो, अब जर इसके पास तो कोई मेमोरी बची नहीं क्योंकि उसने किसको दे दी, ऊपर दे दी। अब ये क्या करेगा, जरूरत इसको पड़ रही है तो वो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा कोड तो मेमोरी पूरी इसको दे देगा। ये चली गई यहाँ से मेमोरी, किसके पास आ गई, इसके पास आ गई, यहाँ पर कितनी 50 बाइट, इतना क्लियर है। अब जब 50 बाइट इसके पास आ गई तो इधर की मेमोरी चलेगी, तो मेमोरी गई तो डेटा भी क्या हो गया, डेटा भी गया, क्यों मेमोरी नहीं है तो डेटा चले गया। तो वो जो 101 डाला था वहाँ पे कुछ भी मन से ऐसे कुछ भी गार्बेज वैल्यू आ सकती है, कुछ भी कोई सा भी नंबर आ सकता है वहाँ, कुछ भी बड़ा सा ऐसा नंबर दिख सकता है, मतलब गार्बेज वैल्यू रैंडम नंबर, ठीक है। चलो अब जो नाम लिखेंगे तो नाम क्या लिख दिया अपन ने, राम, इतना क्लियर है, तो यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अब क्या मांगेंगे यूजर से, क्यों सैलरी एंटर करो एम्प्लॉय की, डॉट मतलब इंटू होता है। इंटू को मल्टीपो स्टार वाले से लिख, डॉट तो एक नोटेशन है कि वो ए के अंदर जाए और उसके वेरिएबल में मतलब वैल्यू एंटर करना है ना, उसके अंदर वेरिएबल दिख रहा है ना उसके लिए, है ना। परसेंटेज क्या लग जाएगा, एफ, और वैल्यू किस में जाएगी, ए डॉट सैलरी, तो ए के मतलब सैलरी वाले में ऐसा। अब सैलरी के पास तो कोई है ही नहीं जगह, मतलब मेमोरी है ही नहीं, तो फिर ये क्या करेगा, वापस से मेमोरी किसको देगा, इसको। तो इसके पास आ गए 50 बाइट, और उसने उसको दे दी तो ये वाली मेमोरी क्या होगी इसके पास की, डिलीट हो गई मेमोरी, मेमोरी डिलीट हो गई तो डेटा भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब उसने स्टोर कर लिया, अब जो ही मेमोरी डाली आपने कितनी, जैसे 20,000 क्या डाल दी यहाँ पे, सैलरी डाल दी, इतना क्लियर है। तो ये सेव हो गया आपका। चलिए अब प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट है, क्या प्रिंट करवाएंगे, पहले तो एम्प्लॉय का कोड करवा लूँ, एम्प्लॉय कोड इज, प्रिंट करवाते हैं अपन एम्प्लॉय का कोड, तो वैल्यू कहाँ पे आएगी, ए डॉट कोड में है ना, क्यों है ना यहीं पे ना, ए डॉट कोड में, ये तो आपके सामने तो है, ये रहा, नहीं गया था ना। पर ए डॉट कोड में क्या है, कुछ नहीं, कोई गार्बेज वैल्यू है, तो वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा आपको। फिर अपन प्रिंट कराएंगे क्या, एम्प्लॉय का नेम इज परसेंटेज एस आएगा ना, और वैल्यू ए डॉट नेम से, तो नेम में क्या है बेसिकली, नेम में है क्या, कुछ भी नहीं है, खाली प्रिंट हो जाएगा, समझ गए, कुछ होगा ही नहीं। फिर इसके बाद प्रिंट टैब एम्प्लॉय सैलरी इज परसेंटेज एफ ए डॉट सैलरी, तो इसमें सैलरी में कितना है, हाँ बराबर 30,000 फॉर 20,000 है, ये प्रिंट हो जाएगा। करें एक बार ट्राई, पहले तो कोड लिख दिया अपन ने 101, नाम लिख दिया राम, सैलरी लिख देते हैं 20,000, क्या प्रिंट होगा केवल, अरे हाँ मैंने स्लेशन नहीं लगाया था सामने, 2 मिनट रुक जाओ, स्लेशन लगा ले जरा, स्लैश, ठीक है, वो एक लाइन में चलेगा ना सब, 101
सैलरी दिखेगी दिखेगी, रुको तो। ये देखो आ गई, गार्बेज वैल्यू आ गई, कुछ भी बोला था मैंने, नाम में कुछ नहीं आया, केवल सैलरी सही से प्रिंट होके आ रही है बस। तो यूनियन ने क्या किया, एक ही के लिए मेमोरी बनी थी और वो मिलती किसको, आखिरी वाले की, जो क्योंकि उसके पास जाएगी आखिरी में तो मेमोरी, जो आखिरी वाला जिसमें स्टोर वैल्यू होगी उसके पास रहेगी वैल्यू। सही बात है कि नहीं? अरे जिससे बचपन में गेम खेला होगा ना आपने, चेयर रेस वाला, है ना। अब चेयर रेस में क्या होता है, हाँ उसको एक आखिरी वाले को ही मिलेगी केवल बस वो चेयर, समझ गए। यही हो रहा है इसके अंदर, ये तो तीन, पहले किसके पास जा रही है, फिर किसके पास जा रही है, फिर आखिरी में जो बच रहा है केवल उसको मिल रही वैल्यू। इतना क्लियर है, ठीक है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा में तो फिर अपन डेटा ही नहीं स्टोर कर पाएंगे, क्यों आखिरी वाली चीज स्टोर कर पाएंगे, सही है कि नहीं। तो फिर इसमें क्या करेंगे, देखो वैल्यू तो स्टोर हो रही है ना, वैल्यू स्टोर हो रही है, मैंने बताया था, जा रही थी ना वैल्यू 101 भी आया था, नाम भी स्टोर, तो वो जैसे स्टोर हो रही है वैसे ही प्रिंट कर लो उसको, जैसे ही स्टोर होगी। तो अपन एक काम करते हैं, ये देखो इसको कट करते हैं यहाँ से, और प्रिंट कहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्टोर होगी ना वैल्यू, तो एड्रेस ऑफ कोड में क्या चले जाएगा आपका 101, बस जैसे ही वो स्टोर हुआ हमने क्या कर दिया उसको वहीं का वहीं प्रिंट भी करवा दिया। इतना क्लियर है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अपन यहाँ सिलेक्शन लगा ले अपन, ठीक है। हाँ तो वैसा के वैसे ही क्या हो जाएगा, वो जैसी वैल्यू स्टोर होगी वैसे ही क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी ना। सही बात है कि नहीं, क्यों। इसके बाद अब वो प्रिंट हो गया, भले ही वो मेमोरी आप किसको दे देगा, वो आगे वाले को दे देगा, किसको दे देगा, आगे वाले को देगा, तो वो आगे वाले को दे दे, लेकिन उसने तो प्रिंट कर दी ना सब तक, तो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा क्या, उसका कोड। फिर ऐसे ही सेम अपन क्या करेंगे, सेम अपन उससे क्या मांगेंगे, उसका नेम मांगे, और नेम भी जैसे स्टोर होगा वैसे उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। इतना क्लियर है। फिर बचेगा उसकी सैलरी, तो भले वो मेमोरी दे दे, आगे कोई दिक्कत नहीं है, मेमोरी दे देगा तो जब तक तो प्रिंट कर चुका होगा ना वो। आ रहा समझ में, ये नहीं कर सकते अपन इसमें, क्या बोलते पवन, सही। कोड लिख दिया 101, नाम लिख दिया राम, देखो वो प्रिंट हो गया, दिख रहा है। जैसे ही मैंने कोड लिखा 101 तो कोड इसके आ गया 101, फिर नाम लिखा राम, तो देखो नाम भी प्रिंट हुआ। सैलरी लिख दूंगा मैं, तो ये लो सब चीज़ें प्रिंट हुई, कुछ छूटा क्या, हो गई। लेकिन वही है कि जैसे ही वो क्या बोलते हैं मेमोरी बन रही है उसको पास शेयर हो रही है, वैसे ही आप प्रिंट करो, ये सॉल्यूशन है इसका। और इससे बेटर तरीका मैंने बताया था लास्ट टाइम, याद हो तो, स्ट्रक्चर, उसमें तो हर एक के लिए मेमोरी बनती है, उसमें तो कभी भी कराओ स्टोर, बाद में प्रिंट कराओ, पहले कराओ, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। इतना क्लियर है। तो यूनियन ये थोड़ा सा पुराना है, तो स्ट्रक्चर में देखा था ना अपन, स्ट्रक्चर में तो कहीं भी बना दो, मेमोरी हर एक के लिए बनती है, तो कहीं भी डेटा स्टोर कराओ, कभी भी प्रिंट कराओ, कोई इशू नहीं। बट इसमें मेमोरी क्या होती है, केवल एक एलिमेंट के लिए बनती है, तो वो जैसे ही उसमें शेयर तो सब में होती है, लेकिन तो शेयर हो रही है वैसे ही उसको प्रिंट कर दो, जैसे डेटा स्टोर हुआ उसको प्रिंट कर लो। इतना क्लियर है, समझ में आ गया, ऐसा है, ठीक है। चलो ये हो गया अपना काम। तो यूनियन समझ में आ पाया, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट तो बताइए, ऑफलाइन वालों को है किसी को। वही है कि इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर बेटर है ना, क्यों, स्ट्रक्चर किया था ना लास्ट अपन ने, वो ज़्यादा बेटर है स्ट्रक्चर, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेमोरी हर एक के लिए बनती है, तो उसमें इतना वो नहीं करना पड़ता अपने को कि आपको बार बार प्रिंट कराओ, तुरंत उसको स्टोर करो, वो तो आखिरी में एक साथ प्रिंट कराते हैं अपन, ठीक है ना। पहले यूजर से वैल्यू लेते जाओ, फिर लास्ट में क्या कर दो, उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। चलिए अब समझते हैं अपन फिर इसमें एक टॉपिक जिसका नाम है क्या, पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होते हैं, सुना अपन ने, पढ़ा कि नहीं पॉइंटर, नहीं सुना किसी ने। तो पॉइंटर बेसिकली जैसे वेरिएबल होता है ना अपना, वैसे एक वेरिएबल होता है। पॉइंटर क्या है बेसिकली, पॉइंटर एक वेरिएबल है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। डेटा क्या करते हैं अपन वेरिएबल के अंदर, स्टोर करते हैं, लेकिन ये डेटा को स्टोर नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं पता है, ये कुछ दूसरी चीज स्टोर करते हैं। वेरिएबल में अपन जो यूजर डेटा देता है उसको स्टोर करते हैं, वेरिएबल पॉइंटर एक वेरिएबल तो है, वेरिएबल का काम होता है डेटा को स्टोर करना, ये भी स्टोर करता है, बट इट इज यूज्ड, इसका यूज को किया जाता है टू स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं, किसको, वेरिएबल के
एड्रेस को। अब वेरिएबल का एड्रेस मतलब क्या, देखो अपन नॉर्मली जब ऐसा लिखते हैं, इधर समझना ध्यान से ना, अपन ऐसा लिखते हैं जब इंट ए, क्या लिखते हैं अपन, इंट ए, और ए में कोई वैल्यू डाली अपन ने 5, तो कंप्यूटर की मेमोरी में एक ए बनता है और उस ए में क्या जाएगी, एक वैल्यू जाएगी, पर वो जाएगी कैसे, उसके एड्रेस पे जाएगी ना, क्यों, एड्रेस ऑफ ये बनाते थे सर अपन। हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि 2 पॉइंटर अलग होता है। कौन सा, क्या बोला आपने। 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर, देखो वो हाँ। टाइप है पॉइंटर का, एक नल पॉइंटर होता है, 2 पॉइंटर होता है ना, वो मैं इसी में आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके। वो टाइप्स है इसके बेसिकली, तो ये समझ में आ गया। इधर अभी फोकस ये करना है क्योंकि एक यस नई सर। चीज है आपके लिए, है ना, अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं था, वेरिएबल से काम कर रहे थे, अब अपने को पॉइंटर से करना है ना, सारा काम आप किससे करेंगे, अपन पॉइंटर से करेंगे, ठीक है। तो अपन कैसे लिखते हैं, एड्रेस ऑफ ऐसे लिखते हैं ना। अब एक बात बताइए, एड्रेस ऑफ ए जो है ये कोई एड्रेस थोड़ी, एड्रेस ऑफ ए क्या है बेसिकली, ये बता रहा है कि ए का एड्रेस ओनली। जैसे अपने घर का क्या होता है, एक एड्रेस होता है कि नहीं, अब मैं बोलूँ श्याम का एड्रेस, तो श्याम के एड्रेस पे सबको जाना आज, तो बताओ पहुंच जाएंगे क्या अपन, नहीं पहुंच पाएंगे जब तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगी कि कौन से, क्या बोलते हैं, कॉलोनी में है, हाउस नंबर क्या है, सही बात है कि नहीं। तो पूरा अपने को प्रॉपर क्या चाहिए होगा, एक एड्रेस चाहिए होगा, तब जाके हम जा पाएंगे वहाँ पे। तो अभी एड्रेस ऑफ ए बोल रहा है कि ए का एड्रेस, तो ए का एड्रेस हमको क्या पता, ए का एड्रेस क्या होगा, श्याम का एड्रेस हमको क्या पता क्या होगा। तो वैसे ही हम एड्रेस ऑफ ए जो है, अगर ये एग्जैक्टली निकालना है अपने को कि ए का एड्रेस एक्चुअल क्या है, आ रहा समझ में, जैसे अपना होता है ना, वैसे ही अपन एक्चुअल एड्रेस को निकालने के लिए इसके अंदर एक स्पेसिफायर होता है जिसको बोलते हैं अपन परसेंटेज एक्स, ये यूज करेंगे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का। और एक चीज मैं बता दूं कि सी के अंदर जो एड्रेस होते हैं, जैसे अपना घर का एड्रेस कैसा होता है, 45 स्कीम नंबर 74, लाइक इस तरीके से होता है ना, इंदौर मध्य प्रदेश ऐसा होता है। वैसे इसमें कैसे होते हैं, अगर आपने स्कूल में पढ़े होंगे हेक्साडेसिमल नंबर, पढ़ेगा किसी ने, हेक्साडेसिमल वो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं, है ना, हेक्साडेसिमल नंबर, तो हेक्साडेसिमल नंबर में जो नंबर होते हैं ना अपने, उस फॉर्मेट में होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो अपन, हाँ वही उस टाइप से, क्या बोल रहे हो, 16 बिट के होते हैं। तो जैसे मैंने एक ए लिया वेरिएबल और एक क्या लिया, बी लिया, ए में कुछ वैल्यू ले ली और बी में कुछ वैल्यू ले ली, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, प्रिंट करेंगे इसको, ए का एड्रेस प्रिंट करना है मेरे को, करें तो यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस, ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस ऑफ ए इज परसेंटेज डी, डी नहीं लगेगा, बताया था ना क्या लगेगा मैंने, एक्स लगेगा, क्या लगेगा, एक्स, और फिर किसका एड्रेस पता करना अपने को, पता क्या करना है, एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ एड्रेस ऑफ ए लिखना पड़ेगा क्योंकि एड्रेस ऑफ ए से तो ए का एड्रेस आएगा, समझ गए। और एड्रेस को प्रिंट करने के लिए क्या लगेगा, परसेंटेज एक्स, इतना क्लियर है। बी का भी कर ले, चलो दोनों का कर लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या कर देंगे, एड्रेस ऑफ बी, बस हो गया आपका काम, ये स्लैश एन नहीं लगाया अपन ने, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ए का एड्रेस क्या आया, 61FF1C, बोला था मैंने हेक्साडेसिमल नंबर ऐसे ही होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे स्कूल में, 61FF18, ठीक है। ये क्या है, उसका एड्रेस है, हमको समझ में नहीं आएगा ये चीज़, वो उसके, अब जैसे अपना एड्रेस अपने को समझ में आएगा, उसको नहीं आएगा, वैसे उसका एड्रेस है वो, है ना, हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्मेट में होता है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो दोनों की लोकेशन अलग अलग आ रही है कि नहीं, सही बात है, सबके हाउस नंबर अलग अलग होते हैं कि नहीं, एक जैसे थोड़ी होंगे, तो ए का एड्रेस अलग होगा, बी का एड्रेस अलग होगा, इसलिए दिख रहा है ना अपने को, ये देखो दिख रहा है, इनकी कॉलोनी सेम दिख रही, बाकी घर का नंबर अलग दिख रहा है बस, क्यों है ना, समझ गए। नहीं 8 नहीं, वो सी इधर 8 है, वो दोनों ए दिखा रहे हैं, एड्रेस ऑफ कहाँ पे, ये तो बी है, सही था, कहाँ है? दिख रहा आप भी, है ना, समझ गए, ठीक है। तो ये अपन ने एड्रेस पता किया, पर एड्रेस जैसे अगर मान लो मुझे, एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन, हैश इंक्लूड, इधर समझना है ना, stdio.h इंटीजर मेन, अब मैं एक ए ले रहा हूँ और एक क्या ले रहा हूँ, बी, यूजर से ले ले वैल्यू, ए की और बी की वैल्यू यूजर से लेंगे, तो दो वेरिएबल अपन ने बनाए, फिर दोनों की वैल्यू लेंगे, एंटर, कितने नंबर मांगेंगे, एंटर एनी 2 नंबर्स, ठीक है। उसको स्कैन,
ये लगा दिया स्कैन है परसेंटेज डी और वैल्यू किसमें आएगी एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं। हम देखो क्या है, अब सम करना है इन दोनों में। क्या करना है मुझे? 2 नंबर का सम करना है। तो नॉर्मली कैसे करते हैं अपन बताओ? एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे, बहुत से बहुत है ना, ऐसा कर देंगे सी इक्वल टू ए प्लस और प्रिंट कर देंगे किसको? हमारे एडिशन को। एडिशन इज परसेंटेज डी और वैल्यू कहाँ से? सी से। ऐसे ही करेंगे ना अपन, ऐसे ही करते हैं अपन। वह चेक कर लेते हैं आ भी रहा कि नहीं। तो रन किया अपन ने, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 43 और 64। क्या आया? 107, क्योंकि हमने सीधे वेरिएबल का नाम ही यूज कर लिया ना। अब मैं अगर इसका एड्रेस दूं, एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि उस पर भी तो वैल्यू है ना, एड्रेस ऑफ बी। आ रहा क्या समझ में? अब मैंने बोला ए का एड्रेस, तो ए के एड्रेस में कौन है? कोई वैल्यू होगी ना जो यूजर डालेगा। बी के एड्रेस में क्या होगी? जो यूजर वैल्यू डालेगा। अब देखो मैं यहाँ पे, लेकिन इसने क्या दे दिया अपने को? एक एरर दिया, दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर है, क्या प्लस ऑपरेटर, वो केवल वेरिएबल की वैल्यू जोड़ता है, ना किसी इस तरीके से एड्रेस के। क्लियर है इतना? तो उसके लिए बोल रहा है ना आप लोग एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। यहाँ देखो स्टार बना हुआ है, और स्टार साइन जो होता है वो किसका होता है? पॉइंटर। पॉइंटर को प्रेजेंट किससे किया जाता है? स्टार से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्टार साइन यूजिंग फॉर पॉइंटर या फॉर यूजिंग स्टार साइन। ठीक है ना, इतना क्लियर है? कुछ भी लिख लेते हैं अभी, ठीक है? ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना, कि पॉइंटर के लिए कौन साइन यूज करना है अपने को? स्टार यूज करना है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखना, जो यूजर ए और बी की वैल्यू लेगा तो वो अपन को कहाँ स्टोर करना है? पॉइंटर के अंदर। तो अपन 2 पॉइंटर बनाते हैं, एक पॉइंटर पी बना लिया और एक पॉइंटर क्या बना लिया? क्यू बना लिया। क्या बना लिया? एक पॉइंटर पी और एक पॉइंटर क्यू। इतना क्लियर है? और पॉइंटर का काम क्या होता है अभी देखा अपन ने, वो क्या करता है? इट इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को क्या करता है? वो स्टोर करवाता है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अब वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल वैल्यू है ए और बी में, तो अपन इसके एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं ना। एड्रेस ऑफ ए को पॉइंटर पी में कॉपी कर दिया और एड्रेस ऑफ बी को किसके अंदर कॉपी करा दिया? क्यू के अंदर। तो इससे क्या हुआ? ए का जो भी एड्रेस था वो किस में पास हो गया? बी में, और बी का एड्रेस किस में चले गया? क्यू में। और पी और क्यू क्या है? 2 पॉइंटर है। क्या है? ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल बनाओगे तो वो नॉर्मल वेरिएबल किसी एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते। केवल पॉइंटर ही जो वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं, इसलिए अपन ने पॉइंटर बनाया और एड्रेस को स्टोर कराया पॉइंटर में। इतना क्लियर है? बस अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सी लिया अपन ने, सी इक्वल्स टू क्या? पॉइंटर पी प्लस पॉइंटर क्यू कर देंगे। आ रहा क्या समझ में? क्योंकि वैल्यू इसमें है ना पी और क्यू में, तो उसके एड्रेस में जो भी वैल्यू होगी उन दोनों को ऐड करेगा और आउटपुट दे देगा अपने को। अब कहाँ पे रही? प्रिंट एफ की स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, एक सेमी कॉलन की मिस्टेक है। कंपाइलर इतना स्लो। तो यहाँ पे वैल्यू लिखी मैंने 23 और 12, तो क्या आंसर आ रहा है? 35। इतना क्लियर है? तो मतलब अगर आपको क्या करना है, पॉइंटर के अंदर, मतलब जो भी वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू उसको पॉइंटर के अंदर क्या करना है, पहले तो कॉपी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप जो भी ऑपरेशन करवाना चाहो वो अपन करेंगे। अब एक बात आती है कि हम कहाँ पॉइंटर बनाए और कहाँ नहीं बनाए। देखिए, हालांकि अभी ये प्रोग्राम आपको बिना पॉइंटर के बहुत छोटा बनाना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं? बट ये अभी अपने काम का कुछ भी नहीं है ना। आगे चल के आप अगर सी के थ्रू डीएसए करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल है किसका? पॉइंटर का। रन टाइम मेमोरी लोकेशन बनाने के लिए काम आएगा अपने को। खैर अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, बट समझना है सी के अंदर चैप्टर है तो अभी तो वो बड़ा ही लगेगा आपको, बट आगे चल के इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है इतना? तो एक काम करते हैं अपन, कुछ और प्रोग्राम भी देखते हैं। चलिए, मैंने बोला कि एक जब पॉइंटर बनाने की बात है कि मैं पॉइंटर किसका बनाऊंगा, तो देखो पॉइंटर केवल उसका बनाया जाता है जिस वेरिएबल में अपन यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। अभी वेरिएबल में वैल्यू में किस किस में ले रहा था? ए और बी में। तो मैंने ए और बी 2 वेरिएबल थे ना जिनमें वैल्यू जाएगी, तो इसलिए अपन ने कितने पॉइंटर बनाए? 2। ये सी के लिए पॉइंटर क्यों नहीं बनाया?
क्योंकि ये आउटपुट है, आउटपुट वाले के लिए अपन पॉइंटर क्रिएट नहीं करते, पॉइंटर ओनली किसके लिए क्रिएट करना है, हाँ जिस जो अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं केवल उसके लिए, ठीक है। तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। क्या है, कोई दिया गया नंबर इवन है या ऑड है, यूजिंग पॉइंटर, किसका यूज करके, ट्राई कीजिए इसको सभी, कैसे करेंगे, कंडीशन बताया ना अपने को इवन ऑड की, बना दीजिए सिंपल ही तो, पॉइंटर का यूज करके। सबसे पहले तो एक हेडर फाइल लेंगे, stdio डॉट, इसके बाद मेन, फिर एक वेरिएबल लेंगे ना, एक नंबर ही तो लेना, उसको इवन ऑड चेक करना है ना, तो इधर से क्या मांगेंगे अपन, एक नंबर मांगेंगे, फिर वैल्यू किस में आ जाएगी अपनी एड्रेस ऑफ एन में, जिसमें वैल्यू है उसके लिए एक पॉइंटर बना लो बस, तो पॉइंटर पी बना लिया अपने, ठीक है। तो बस पॉइंटर के अंदर अपन उस एड्रेस को कॉपी करा देंगे एन के, तो एन का एड्रेस गया पॉइंटर में। अब चेक करेंगे कि यदि पॉइंटर पी, अब कंडीशन क्या होती है, मॉड्यूलस 2 इज इक्वल 0, कि 2 से डिविजिबल है अगर वो नंबर जो भी पी में है, तो वो क्या होना चाहिए, पी में एड्रेस है जिसका एन का, तो एन में कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल के अंदर वैल्यू एन एक वेरिएबल है ना, पी के अंदर क्या होगा, पी बेसिकली एड्रेस है किसका, पी के अंदर एड्रेस है किसका, एन का, तो एन में कोई वैल्यू होगी, वो जो भी वैल्यू होगी उसको चेक कर लेगा कि 2 से डिविजिबल है तो क्या प्रिंट करें, इवन, नहीं तो क्या प्रिंट करें, मैसेज दे अपने को, और ये सिंपल सा था, ठीक है, ये हो गया, कुछ भी डाल दीजिए, 7 ऑड 8 इवन, ठीक है, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सीरीज फ्रॉम 1 टू n, 1 से n तक की सीरीज, जल्दी से लूप लगाना पड़ेगा इसमें, ट्राई कीजिए, यूजिंग पॉइंटर है ना, पॉइंटर का यूज करके 1 से n तक की सीरीज प्रिंट करनी है। देखिए इधर हेडर फाइल ले ली, इंटीजर मेन, फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक वैल्यू लेंगे ना n, यूजर से n तक जाना है ना, 1 से n तक जाना है ना, क्यों 1 से n तक जाना है तो एक आई भी तो लेना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे ना, एंटर एनी नंबर, क्या मांगेंगे यूजर से, एक नंबर, ठीक है, फिर स्कैन एफ लगा देंगे, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एन में वैल्यू, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, क्या, अरे लेंगे ना, रुको तो प्रभाव पूरा होने दो, अभी जितना आ रहा उतना तो करें अपन, जरूरत पड़ेगी वैसे लेंगे अपन, ऐसे थोड़ी बाद में नहीं ले सकते, ताल लग जाएगा। देखो तो ऐसा है कि आई 1 से स्टार्ट किया अपन ने, अब सुनो पहली बात तो एड्रेस ऑफ एन में वैल्यू गई है, तो पहले इसके लिए पॉइंटर बनाओ आप, तो ये बना दिया अपन ने पॉइंटर पी, ठीक है। अब पी के अंदर कॉपी कराओ एड्रेस ऑफ एन को, तो चले गया वो पॉइंटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ लूप लगा दिया कि वाइल फॉर किससे बना सकते, 4 से बना दूं क्या, फॉर आई 1 से चालू किया, आई लेस देन इक्वल्स टू, और वैल्यू किसमें, एन में ना, लेकिन एन को अपन ने पॉइंटर के अंदर ले लिया, तो पॉइंटर पी से कंपेयर करा देंगे, जब तक उससे छोटी और बराबर वैल्यू हो तब तक वो प्रिंट करे एक वैल्यू हर बार न्यू लाइन और किसकी, आई की वैल्यू की, ये हो गया सॉल्व, ये लो चल गया, कोई डाउट नहीं है, समझ में तो नहीं आया, आएगी नहीं, घूम तो नहीं जाते अपन को। ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपन, राइट अ प्रोग्राम क्या करा जाए, एक मिनट पॉइंटर क्वेश्चन निकाल लेते ना अपन पहले तो, हाँ तो क्वेश्चन क्या, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ सीरीज फ्रॉम 1 टू n
यूजिंग पॉइंटर, कुछ नहीं, अभी 1 से n तक प्रिंट कर रहे थे, अब सम करना है। हाँ, हो जाएगा सिंपल ही। करके बताओ, बोलने से हो जाएगा, करके देखना पड़ेगा ना प्रभु।